इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के पीओके में 9 जगहों पर 9 ठिकानों पर एयरफोर्स ने मिसाइलें दागी। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का सरगना, उसे ऑपरेट करने वाला सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर का परिवार इस हमले में मारा गया है। ये बड़ी खबर है और आपको बता दूं कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, ये जो आतंकी है, ये आतंकी भी पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर के साथ शामिल था। और इससे पहले पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही था। अब मसूद अजहर की मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसका परिवार, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसका परिवार इस हमले में मारा गया है। और बहावलपुर ये वही इलाका है जहां पर मसूद अजहर का गढ़ ये इलाका माना जाता है। यहीं पर मसूद अजहर पैदा हुआ, यहीं पर उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और यहीं से वो अपने संगठन को पूरे दुनिया भर में जहां जहां खासतौर पर इंडिया में जो आतंकी भेजता है वहां पर ट्रेनिंग देकर वो भारत में घुसपैठ करवाता है। और आपको कुछ साल पहले खबर आई थी कि मसूद अजहर के 6 भाई 6 बहन है, वो बहुत बड़ा परिवार है उसका, और उसके परिवार में उसका भाई भी मारा गया है। इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं। और मसूद अजहर, जो आपको बता दें कि इससे पहले जब पहलगाम हमला हुआ था उससे कुछ दिन पहले पीओके में ही एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर और ख़ास तौर पर हमास के आतंकी भी उसमें शामिल थे। हमास के और ये तीनों जो आतंकी संगठन हैं इनकी बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और लश्कर के साथ जैश ए मोहम्मद भी शामिल था। इसकी तो लगभग पुष्टि हो चुकी है। ख़ास तौर पर ये जो हमला था, इसमें हमले के बाद उसके बाद कल जब भारत ने, यानी कल और आज की रात अगर कहें, करीब 1 बजे के 1:30 बजे के करीब जो हमला हुआ है और एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें पीओके के जिन जिन इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल गिराए गए, उसमें बहावलपुर भी शामिल था। क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी पर, अगर हम कश्मीर से लगे सीमा की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ से बहावलपुर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में है। और यहाँ पर ही मसूद अजहर अपने परिवार के साथ रहता था और मसूद अजहर का परिवार इस हमले में मारा गया है। इस प्रकार की खबर आ रही है। अब भारत का अगला टारगेट क्या होगा, भारत अब क्या एक्शन लेगा? हालांकि पाकिस्तान अभी भी ये कह रहा है कि अगर भारत हमले रोक दें तो वो जंग नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। एक तरीके से पाकिस्तान कभी कहता है कि वो जंग के लिए तैयार है, वो एलओसी पर लगातार फायरिंग तो कर रहा है, लेकिन वो एक बड़ी जंग नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास भारत से लड़ने के लिए वो ताकत नहीं है। लेकिन जो भरोसा चीन ने उसको दिया था, दूसरे देशों, उसके जो मित्र देश है, उन्होंने जो पाकिस्तान को भरोसा दिया था, मेन वक्त में वो भरोसा काम नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है और पाकिस्तान अकेला भारत के साथ जंग नहीं लड़ना चाह रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर है, आतंकियों के खात्मे के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की थी कल। उसके बाद लगातार भारत ने प्लानिंग की। आज देश भर में मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन भारत सरकार ने चौंकाया, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना ने चौंकाया और सीधे एयर स्ट्राइक की मिसाइलें गिरा दी पीओके में। और पीओके में आतंकियों के जो ठिकाने थे वो खत्म हो गए और ख़ास तौर पर मसूद अजहर का परिवार भी इस हमले में मारा गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार आपको हम इस हमले की और लगातार जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पैदा हुए हैं, जंग शुरू हो चुकी है, उसके बारे में खबरें देते रहेंगे। India.com के साथ लगातार आप जुड़े रहें।